अस्सलाम वालेकुम, होप आई डूइंग वेल। आज ही हम बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, नमक पारे बना रहे हैं हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और बाहर से जब हम लोग लाते हैं तो हमें डाउट होता है जी पता नहीं कैसे तेल में इन्होंने फ्राई किए होंगे और कैसे। उससे 3 चीज़ें इसमें आपने ऐड करनी है और आप घर में आसानी से ये बना सकते हैं और झटपट ये तैयार होने वाले हैं। देखिए कितने क्रिस्पी और इतने ये लजीजदार बने थे, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं थे, बिल्कुल क्रिस्पी थे और बहुत ही अच्छे से हमने इसको फ्राई किया। तो जैसे मैं तरीका बताऊंगी, बिल्कुल अगर आपने वैसे ही बनाए तो तो बना के इंशाल्लाह बहुत आप अच्छी इसको बनेगी काफ़ी ये टाइम के रेसिपी लिए स्टोर भी कर और सकते हैं। आराम से चलो आप जी चलते हैं घर रेसिपी में ये वगैरह। काफ़ी सबसे सारे। पहले मैंने ये 2 कप लिए, ठीक है, मैदे के। इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है ताकि इसके अंदर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना हों, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है। ये 2 कप मैंने लिए हैं। इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड करूँगी, ठीक है। और साथ ही इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है और फिर इसको आपने इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन जो होती है उसका अलग जायका आता है, ज़ीरे का अलग आता है, लेकिन दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी। फिर इसमें हाफ़ कप ऑयल का आपने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। टोटल हाफ़ कप आपने डालना है 2 कप मैदा में, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और मतलब कि ये पूरा आटा गूंदना वाला नहीं होगा इसमें, मतलब कि खुश-खुश सा आपको ये लगेगा। तो जिस तरह अभी मैं आपको ये मुट्ठी में बंद करके दिखाऊंगी कि जब आपकी इसकी कंसिस्टेंसी जो है जिस तरह की हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि आप का जो हमारा मटीरियल है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस तरह इसका पाउडर सा आपके हाथ में मतलब कि स्टक हो जाएगा, तो ये इसका मतलब होगा कि हमारा मटीरियल अभी तक ठीक जा रहा है। तो फिर इसमें आपने क्या करना है, 3 से 4 घूंट सिर्फ पानी के ऐड करने हैं और इसको आटे की तरह आपने गूंद लेना। सिर्फ 3 से 4 घूंट ही मैंने इसमें ऐड किए थे, तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो गया था बहुत अच्छी तरह। जैसे आटा गूंदते हैं आपने इस तरह अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो इसको अच्छी तरह सेट कर लेना। आपने इसकी डो बना लेनी है ताकि हम इसकी अच्छी से नमक पारे बना सकें। तो कुछ भी नहीं इसमें ऐड होता, टोटल सिर्फ हमारे पास 3 इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड होते हैं, जिसकी मदद से आप घर में साफ़ सुथरे अपने हाथों के नमक पारे ऐड कर बना सकते हो। गेस्ट को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, लंच में ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान भी हैं और इतना आपको टाइम भी नहीं लगता। बस इस डो को आपने अच्छी तरह गूंद के, ये देखें इस तरह गूंदना है, इस तरह इसकी शेप हो जाएगी। इसको 1-2 मुक्की दे के आपने तो इसको आपने आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देना ताकि ये हमारा जो है अच्छी तरह इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हुए थे वो सेट हो जाएं और फिर हम इसकी जो है अच्छे सी नमक पारे बना सके। तो आपने इसके ऊपर ऑयल भी ग्रीस करना है, ठीक है। तो आपने इस तरह अच्छा सा एक पेड़ा बना के तो इसको आपने ढक के रख देना है। इसमें हवा ना जाए, किसी शीट से कीजिएगा। तो इस पे आपने ऑयल भी लगाना है, ठीक है। ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसके ऊपर कोई पेपड़ी वगैरह ना जमे और फिर वो सख्त हो जाता है जब हम उसकी डो बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह ऑयलिंग लगा के इसको तो आपने इसको कवर कर देना है और फिर आपने आधे घंटे के बाद इसको निकाल लेना है। चले जी, आधा घंटा हो गया था। ये देखें मेरा जुगाड़ मैंने शॉपर की मदद से इसमें मैंने कहा ताकि कोई हवा ना जाए। और फिर जी हमारा जो डो है वो देखें कितनी अच्छी हो चुकी है। तो आपने फिर इसके 2 पेड़े बना लेने हैं, 2 पेड़े इसके हम बना लेंगे और फिर इसके हम नमक पारे आराम से ऐड कर लेंगे। आप एक पंच इसको दे सकते हैं, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा सेट हो जाएगा और फिर हम इसके नमक पारे मज़े से बना लेंगे। जी जनाब, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने इसको अच्छा सा पेड़ा बना लेना है और फिर इसकी रोटी अच्छी सी बेल लेनी है। जितनी पतली आपकी रोटी होगी उतने अच्छे नमक पारे आपके बनेंगे। तो कोशिश करिएगा कि पतली से पतली इसकी आपने स्टफ़ जो है वो बनाना है। अगर मोटा होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फ्राई जो है फिर वो अच्छे से नहीं होंगे। यहाँ पे जब तक मैं रोटी बेल रही थी साथ मैंने ऑयल रख दिया था कढ़ाई में, ठीक है। उसको आपने सही फुल आँच पे इसको तेज़ उबलता हुआ गर्म करना है और जब रोटी आपकी बिल्कुल बारीक हो जाएगी, पतली बिल्कुल पतली आपने बनानी है, ठीक है। और फिर उसको आपने छुरी की मदद से कुछ भी शेप्स आप दे सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह की शेप्स दे रही थी और शेप्स देने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा जो है मैदा ऐड कर लेना ताकि जो शेप्स हैं वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। तो इसको काट के आपने छुरी की मदद से तो उसको शेप्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और उबलते हुए ऑयल में आपने इसको डालना है और फिर जब आप इसमें डाल देंगे ऑयल में इसको, फिर आपने थोड़ी सी जो हमारी आंच है उसको आहिस्ता कर देना है। मीडियम टू लो पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे ये बनते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, तो आपने पास खड़े होकर इसको करना है, कहीं छोड़ के चले नहीं जाना है इसको। इस पर हम हल्का सा मैदा से स्प्रिंकल करेंगे और जी फिर हम
सारी शेप्स को निकाल लेंगे और साथ साथ हम कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। इस तरह बबल्स बनना ज़रूरी है, तो हमारी जो शेप्स है नमक पारों की वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, साथ आपने इसको इस तरह हिलाते रहना है तो वो थोड़े से फूल भी जाएंगे। ठीक है, हिलाने की मदद से हमारे पास ऊपर नीचे से सही वो क्रिस्पी भी बनेंगे और साथ फूल भी जाएंगे। जब इस तरह थोड़ा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने फिर इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। तो जी ये थी हमारी आसान सी नमक पारे की रेसिपी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके नमक पारे कैसे बने। तो आप आसान बिल्कुल तरीके से अपने घर में नमक पारे बना सकते हैं। ये देखें, मैं चेक करवा रही थी आपको तो मेरा हाथ भी जल गया था गरम गरम मैं निकाल के, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसको चेक करूँ। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ही जायका था इसका। ये देखें मेरा फिर हाथ जलना लग गया था। तो जी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस मेरी रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आप शाम की चाय के साथ इसको मज़े से लेके खा भी सकते हैं। और जी जिसे इसको चाय पसंद है उनके लिए तो नमक पारे बेस्ट हैं। और जी ये देखें कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।